सो प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज़ में जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं डिस्काउंट टॉपिक से। नाउ व्हाट इज़ डिस्काउंट? अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में हम देखते हैं तो इट इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू और मार्क प्राइस। मतलब अगर एग्जांपल दिया जाए, फॉर एग्जांपल सपोज आप किसी मॉल में शॉपिंग के लिए गए हैं, वहाँ पे आपने देखा कि एक पर्टिकुलर ब्रांड है जिसकी मे बी क्लोथ आप परचेज करने गए हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगा है 50% डिस्काउंट। अब ये 50% डिस्काउंट का मतलब ये होगा कि जो भी वहाँ पे उसकी MRP लिखी है, जो भी मार्क प्राइस है उस क्लोथ का, उस जो भी कमोडिटी है उसका, उसमें आपको 50% पे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ड्रेस ली जिसका कॉस्ट था 1000 रुपीज़ उसकी MRP है, लेकिन जब उन्होंने उस पर आपको 50% का डिस्काउंट दे दिया तो अब वही 1000 रुपीज़ की जो आपके लिए वो कमोडिटी थी, अब आप पेमेंट कितना करेंगे उसके लिए? 500 रुपीज़। तो यही होता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में भी 2-3 तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला डिस्काउंट है MRP पे उन्होंने लिख दिया फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ। या फिर एक दूसरे तरह का डिस्काउंट होता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि बाय 2 गेट 3, बाय 1 गेट 2। अब ये जो बाय 2 गेट 3 या बाय 1 गेट 2 है, दैट मीन्स बाय 1 गेट 2। आपने एक कोई भी कमोडिटी का प्राइस दिया और दूसरा आपको उसी प्राइस में मिल गया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये एक पे एक फ्री वाला ऑफर की तरह होता है। उस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो हम दोनों तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम ये जो पूरा रिलेशन है ये समझ लें। सेलिंग प्राइस होती है जो भी MRP या मार्क प्राइस है उसमें से जब हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। मीन्स अगर उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, मान लीजिए जैसे मैंने अभी कहा कि वहाँ पे हमें डिस्काउंट कितना मिला है 50%, तो आपने 1000 रुपये का जो MRP थी उस पर आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जो आप पे करके आए हैं वो कितना हो गया? 500 रुपीज़। और अगर आपको डिस्काउंट का परसेंट कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा आया कि अ कमोडिटी कॉस्ट ₹1000 एंड द पर्सन पेड ₹700, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। 1000 रुपये की चीज़ को उसने 700 रुपीज़ में परचेज कर लिया, तो उसे कितना डिस्काउंट मिला? यहाँ अगर हम डिस्काउंट की इन रुपीज़ बात करें तो डिस्काउंट कितना मिला है? 300 रुपीज़ का। अब आपको यही 300 रुपीज़ को जब डिस्काउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंट में, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट गिवन मान लीजिए 300 का था, मार्क प्राइस 1000 का था, इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी सीरीज़ में एक तरह का जो डिस्क्रिप्शन आता है वो ये आता है कि मान लीजिए कि वहाँ पर कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स जो भी उस कमोडिटी की मार्क प्राइस थी वही उसकी सेलिंग प्राइस होगी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा कि हाँ आप कुछ परचेज करने गए हैं, उसमें लिखा हुआ है MRP 100 रुपीज़। अब इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई ऑफ़र नहीं है। दैट मीन्स आप जब उसे परचेज करेंगे तो आप 100 रुपीज़ दे के आएंगे। मतलब जो उसका मार्क प्राइस था वही आपने पे किया और जो आपने पे किया वो होता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस का रिलेशन बनेगा। नाउ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे एक तरह का मतलब एक रिलेशन बनाया है, वो आप देखिए। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट जब मिलता है वो बन जाता है सेलिंग प्राइस। मतलब मार्क प्राइस था 1000 रुपीज़, डिस्काउंट आपको कुछ मिला तो आपके लिए वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पे जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, जब हम उसको हटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि हम जो भी हमारा प्रॉफिट है, लॉस है, वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अगर हमें रिलेशन निकालना होगा तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? सेलिंग प्राइस की भी और डिस्काउंट कितना मिला इसकी भी। ना अब दूसरी चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब बाकी सारे फॉर्मूलेज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन 2 फॉर्मूले जो
हमारे लिए डिस्काउंट टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं वो है, एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब इसका मतलब ये हुआ मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। अब ये केस प्लस हो जाएगा प्रॉफिट में और ये केस माइनस हो जाएगा लॉस में। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो हमें मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रिलेशन पता चल जाएगा। अगर हमें किसी भी कमोडिटी का सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। जैसे हमारा पुराना सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला था 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, उसकी जगह अब हम यूज़ कर रहे हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आप फेस करेंगे। पहला, जहाँ पर आपको सिर्फ कोई भी कमोडिटी का प्राइस दिया है, उस पर कितना डिस्काउंट मिला है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई भी एक वेरिएबल कैलकुलेट करना है। वो मार्क प्राइस हो सकता है, वो सेलिंग प्राइस हो सकता है, वो कॉस्ट प्राइस हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, डिस्काउंट परसेंट हो सकता है, एनीथिंग। और दूसरे तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पर हमें क्या फेस करना है, बाय वन गेट टू या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। अगर हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं, पहला है 50% का और दूसरा है 10% का, तो हम मान लीजिए हमारे पास में जो भी MRP है वो कितनी है, 100 रुपीज़। अब इस 100 रुपीज़ का पर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट कैसा मिला, पहला 50 का फिर 10 का। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 100 में से 60 माइनस कर दें और 40 आपका आंसर हो जाए, वो गलत हो जाएगा। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये आपने डिस्काउंट मान लिया 60% और इस 100 में से आपने क्या किया, 60% को माइनस कर दिया, ये वाला फॉर्मूला गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इस 100 रुपीज़ में से हम 50% डिस्काउंट हटाएंगे और फिर जो भी हमारा आंसर बचेगा, जैसे इस केस में क्या बचा 50। अब इस 50 पे आपको कितना डिस्काउंट मिला, ये इसका आंसर 40 होगा। इस 50 पे आपको 10% और रिडक्शन मिल रहा है। अब इस 50 का 10% कितना होता है, 5, यानी कि हम 50 में से क्या माइनस करेंगे, 5, तो आंसर कितना हो गया 45। करेक्ट आंसर है 45। और अगर हम डायरेक्टली 50 प्लस 10 60 करते हैं तो 40 आता है, जो कि गलत है। A trader lists his articles at 15% above the cost price and allows a discount of 5% on cash payment. Find his profit percent. क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेडर है जिसने अपने आर्टिकल्स को कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा मार्क करके रखा है। लिस्ट अबव, तो लिस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस आर सेम, तो ही हैज़ लिस्टेड हिज आर्टिकल्स 15% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा मार्क है, लेकिन जो वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ 5%। सो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ लिखा है ऑन कैश पेमेंट, तो जब भी क्वेश्चन क्वांट का है तो कैश पेमेंट है, चेक पेमेंट है, दैट रियली डजेंट मैटर, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। तो व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज़ कि कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा मार्क्ड है और उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है और डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमें सेलिंग प्राइस पता चलता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। दो मेथड्स हैं, एक है जहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम कर रहे हैं, दूसरा होता है जहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस को x अज्यूम करते हैं। तो आप जो भी चाहें हम दोनों में से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100
एंड लिस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस आर सेम, तो हमने लिस्ट अबव को यहाँ पे लिया, देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 115। ये गिवन है क्वेश्चन में कि 15% अबव द कॉस्ट प्राइस वो मार्क्ड है, और डिस्काउंट अलाउड इज 5%। तो अब जब हमें इस 115 पे डिस्काउंट मिलेगा कितना, 5% का, तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप की, कॉस्ट प्राइस 100 ली थी हमने, और यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस के लिए 100 माइनस डिस्काउंट बाय फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 95/100 इंटू 115, तो आंसर आएगा 109.25। अब ये जो 109.25 मिला है, ये हमें उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मिला है। दैट मीन्स जो 115 मार्क था वो सेल कितने में हुआ है, 109.25 में। अब हमें पता लगाना है कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ। प्रॉफिट हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस थी ₹100, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 इंटू 100, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 9.25%। तो मतलब इस डील में जो हमें फ़ायदा हुआ है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है, 9.25 का। Sunil buys an article with 20% discount on its mark price. He makes a profit of 10% by selling it at ₹1100. Find its mark price. अब यहाँ दिया है कि एक आर्टिकल था जिसे 20% के डिस्काउंट पे परचेज़ किया गया था। ये डिस्काउंट किस पे मिला था, उसके मार्क प्राइस पे, और जब उसने इसे सेल किया तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, और उसने सेल कितने में किया था, ₹1100 में। अब हमें ये पता लगाना है कि उसका मार्क प्राइस क्या था। नोन हमें यहाँ पे क्या क्या है, सेलिंग प्राइस है ₹1100, 10% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क्ड है, तो हम इससे इजीली सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। और उसने परचेज़ किया था इस आर्टिकल को 20% डिस्काउंट पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द मार्क प्राइस बी ₹X। हमने मार्क प्राइस MRP जो था उसे कितना मान लिया, X। अब सेलिंग प्राइस जो है, मतलब जो सुनील के लिए कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 80% ऑफ X, क्योंकि 20% का तो डिस्काउंट मिल गया है। तो यहाँ हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 80% ऑफ X, तो आंसर आया 4/5X। अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई उसके लिए, 4/5X, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 1100, और हमें ये भी दिया है कि उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1100 विच इज़ इक्वल टू 110 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमारे लिए 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया, 110, 10% प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली, अपॉन 100, और कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, 4/5X। तो हमने यहाँ क्या किया, 110/100 इंटू 4/5X। जब हमने x की वैल्यू निकाली तो ये आएगी 1100 इंटू 100 इंटू 5 अपॉन 110 इंटू 4। पूरा सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा ₹1250। तो इस क्वेश्चन में जो मार्क प्राइस है वो कितनी है, ₹1250, और इसी पे 20% का डिस्काउंट मिला, और फिर सेलिंग प्राइस पे 10% का प्रॉफिट मिला। नाउ सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन में देखिए, फाइंड सिंगल डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 30%। अब यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब एक के बाद एक। तो जो मैंने पहले कहा था, हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10 + 20 30 + 30 60। तो अगर हमने 100 रुपीज़ माना तो उस पर हमने मान लिया कि 60% डिस्काउंट है, वो चीज़ 40 ही हो गई। दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले MRP पे 10% का डिस्काउंट, फिर जो आंसर आएगा उस पर 20% का डिस्काउंट, फिर जो आंसर आएगा उस पर 30% का डिस्काउंट ऑफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम साथ में ही कर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा।
तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ डिस्काउंट्स गिवन है, सक्सेसिव है ये हमें पता है, ये उनका सीक्वेंस है, लेकिन हमें मार्क प्राइस गिवन नहीं है। तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिस्काउंट पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मार्क प्राइस मार्क किया 100। अब इस 100 रुपीज़ पे पहले हमें कितना डिस्काउंट मिला, 10% का। जब हमें 10% का डिस्काउंट मिला, दैट मीन्स वो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। तो ये हमारे डिस्काउंट हमारे लिए कितना हो गया, ये 10 रुपीज़। और अब हमारे लिए जो बचा आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस बचा वो क्या है, 90 रुपीज़। तो ये यहाँ पे अमाउंट है और ये यहाँ पे डिस्काउंट है। तो जब 100 रुपीज़ पे 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब वो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट था, तो अब हमारे पास में बचे कितने रुपए, 90। अब इस 90 पे हम कितना डिस्काउंट देंगे, 20% का। तो जब इस 90 पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो ये हो जाएगा 18 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो अब हम इस 90 में से 18 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 72 रुपीज़। अब इस 72 रुपीज़ पे हम कितना डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, 30% का। तो आप 72 का जब 30% निकालेंगे तो वो होगा 21.6। तो ये हम क्या करेंगे, हमें 3 डिस्काउंट्स मिल गए। उनने पूछा है सिंगल डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो हम इन तीनों डिस्काउंट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 + 18 + 21.6। तो आंसर हो गया 49.6%। तो सेलिंग प्राइस रहेगा 50.4 रुपीज़ और डिस्काउंट कितना मिला, 49.6% का। जो हम यहाँ 60% कह रहे थे वो 60% गलत है, आंसर कितना है, 49.6%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क प्राइस है हमारे पास 2400, सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं 10% का और X% का, और सेल कितने में हुआ है, वो 1836 में। अब हमें ये X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सक्सेसिव डिस्काउंट है, मार्क प्राइस 2400 है, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर पता है कि इस 2400 पे पहले कितना डिस्काउंट मिला, 10% का। फिर जो भी आंसर आया उस पर हमें कितना डिस्काउंट मिला, X% का, और जो फाइनल हमारे पास में आउटपुट आया वो कितना बचा, 1836। तो अब हमें करना क्या है, इस X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, शॉर्टकट में 2400 लिखा, इस पर डिस्काउंट है 10% का, मतलब 10% ऑफ 2400 हम माइनस कर देंगे। तो कितना माइनस करेंगे, ₹240। जब 2400 में से आप 240 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आंसर कितना बचा, 2160। अब इस 2160 पे X% का डिस्काउंट मिल रहा है और 1836 आंसर आ रहा है। दैट मीन्स 2160 में से हम माइनस करेंगे 1836 को, तो हमारे पास कितना बचा, -324। मतलब जो हमारे डिस्काउंट मिला है X% वो इन रुपीज़ किसके बराबर है, 324 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, 324 डिस्काउंट अपॉन जो मार्क प्राइस है इंटू 100। तो डिस्काउंट हमें मिला है 324 रुपीज़ का। अभी हमारे पास लेटेस्ट प्राइस क्या है, 2160। इसको हम करेंगे इंटू 100, तो आंसर आएगा सॉल्व करने पे 15%। तो X की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 15%। मतलब पहला डिस्काउंट 10% का है और दूसरा डिस्काउंट 15% का है।